जोहार। झारखंड प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो गुजरात शहर में रहते हैं, जो सूरत शहर में काम करते हैं, वो अपनी एक पीड़ा को लेके आज कोडरमा स्टेशन तक पहुँचे हैं। वो पीड़ा जो है सर पिछले 10 सालों से मांग रहे हैं। हालांकि झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट जो वहाँ चलता है, वो ट्रस्ट जो है वो 2017 से मांग कर रहे हैं। इसके साथ में अभी विभिन्न संगठन, लगभग 15 विभिन्न संगठन जो है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच समेत विभिन्न संगठन जो है के लोग यहाँ आज आए हैं। आज 5 तारीख के डेट में आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था, लेकिन धरना प्रदर्शन किसी कारण से स्थगित कर दिया गया है। एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपा गया है। वो मांगों को लेकर सौंपा गया है कि कोडरमा से लेके गुजरात तक एक सीधी ट्रेन चलाई जाए, जो वहाँ प्रवासी मजदूर हैं, वो प्रवासी मजदूर आने जाने में उनको सहूलियत होगा। हालांकि क्या कुछ कहते हैं स्टेशन प्रबंधक और क्या कुछ कहते हैं संगठन के लोग, सीधे तौर पे हम जानते हैं। झारखंड से सीधी गुजरात की ट्रेन मांग को लेके विभिन्न संगठन के लोग आपके कोडरमा रेलवे स्टेशन तक पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो लोग आए हैं शांतिपूर्ण मेमोरेंडम देने के लिए। उनका मेमोरेंडम हम ले लिए हैं। इसको हम जितना जल्द से जल्द हो हम आगे इसको प्रस्तुत कर देंगे। सर, लगातार चतरा के लोग, हजारीबाग के लोग, कोडरमा के लोग और गिरिडीह के लोग, जो लोग सूरत में रह रहे हैं, काफी परेशान होते हैं। 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं सर, क्या आश्वासन देना चाहते हैं? देखिए, आश्वासन यही है कि हम आप जो भी बात रखे हैं उसको हम ऊपर डिवीज़न लेवल, जोनल लेवल तक पहुंचाएंगे। आगे तो उनके ऊपर है। पिछले बार भी लोग आए थे तो आपने टाइम दिया था 1-2 महीने का, उसके बाद फिर पहुंचे हुए। तो पिछले बार जब मिले थे उसके बाद क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में भी? देखिए, ये जो मेमोरेंडम दिए थे वो हम डीआरएम साहब को मेल पर भी दिए थे और पहुंचा भी दिए थे। उनके तरफ से तो अभी तक हमारे अनुसार पॉजिटिव ही बोले हैं। अब आगे की प्रक्रिया जब तक पूरा नहीं होती हम क्या कर सकते हैं। और मैं मांग कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोडरमा से सूरत के लिए सीधी ट्रेन हो। और इसके पूर्व में भी हमने कई बार मेमोरेंडम भी दिया, रेल मंत्री जी को भी दिया, स्थानीय सांसद महोदय भी दिया और संबंधित सभी अधिकारियों को भी मैंने दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जहां तक कि हम लोगों का आज 5 मई को रेल रोको चक्का जाम आंदोलन था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है पहलगांव में, वो कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बहन परिवार समाज के लोग हैं जिनकी हत्या हुई है। और आज देश का मूड कहीं और है, देश का ध्यान कहीं और है, और कहीं ना कहीं हम भी इस देश के वासी और जिम्मेदार नागरिक हैं। और आज हम भी देश और सरकार के साथ खड़े हैं कि जिन लोगों ने भी आतंकवादियों ने रिलीजन पूछ करके हत्या की है, उनको जो कम से कम उनको जहन्नुम भेजें और कम से कम उन परिवारों को न्याय मिले। और जो भी इस कार्य को कराया है या जिनका भी हाथ है, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम कल्पना से परे वो जीवन भर याद रखें। और ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती कोडरमा से सूरत के लिए ट्रेन की, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे संबंधित जितने भी संगठन के लोग हैं हमारे साथ, अभी फिर हम लोग एक बैठक होगी और अगला जो डेट होगा उस डेट को हम लोग निश्चित करेंगे। और उस डेट को फिर हम लोग रेल रोको चक्का जाम आंदोलन करेंगे। और उसके पहले कि हमारी मांग पूरी हो जाती है तो फिर सरकार इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद के पात्र होगी। और हम सभी जितने लाखों लाख प्रवासी मजदूर सूरत में रहते हैं, उन सब की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जिस प्रकार से लोग आते जाते हैं, एक भी यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। और कम से कम 5 लाख 7 लाख जो है प्रवासी मजदूर हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सूरत में रहते होंगे। और लोग बसों में आते हैं, एक सीट में 4-4 लोग ठूंस के ले जाते हैं, ले आते हैं। बस की क्या फिटनेस है, क्या नहीं है, कहाँ कोई घटना घट जाए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। लेकिन रेलवे मंत्रालय अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ली है, कहीं कुछ नहीं। बस हाँ, ये लोगों से मिलिए तो मीठी गोली देते कि हाँ हो जाएगा, और अभी तक हुआ कुछ नहीं है। और हम लोग मजबूर होकर के, बाध्य होकर के, हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं जो इस पीड़ा से पीड़ित लोग हैं, वो सभी लोग आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और हम लोगों का जब भी प्रोटेस्ट होगा, भी आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण होगा, संवैधानिक रूप से होगा। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग
पूरी हो जाए। लगातार आप मेमोरेंडम दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। अब पहल नहीं हो पाई है। अब इसके लिए हमारे दुर्भाग्य की बात कहेंगे, सेंट्रल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ हमारे स्थानीय सांसद भी जो है भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, और जो कि ये बहुत बड़ी बात मैडम के लिए नहीं है। यदि वो चाहें हमारे सांसद महोदया तो तत्काल उसको करवा भी सकती हैं, लेकिन पता नहीं उनका क्या सोच है, क्या उनका विज़न है। अब इस विषय में हम तो खैर कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, इस आंदोलन के लिए अपने मांग को लेकर के हम वचनबद्ध हैं, हम दृढ़ संकल्पित हैं और ये कहीं ना कहीं इस मांग को हम पूरा करवाएंगे, चाहे अंतिम समय तक मुझे लड़ना पड़े, पर ज़रूर हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग सूरत से है, समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट से, और इस आंदोलन को हम लोग प्रमुख रूप से लेके इस आंदोलन को लंबा लेके जाने वाले हैं। अभी कश्मीर में जो घटना हुआ है उसको देखते हुए हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद अभी जो हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग करने के बाद उसका डेट भी आप लोग को दे दिया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन इसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। जो भी है, हमारे सांसद हो, विधायक हो, रेल मंत्रालय हो, उन लोग को हम एक ही चीज़ संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारा मांग जल्दी से जल्दी पूरा कर दो, ताकि हम लोग इस आंदोलन को हम लोगों को न करना पड़े। क्या परेशानियां होती है? परेशानियां सर देखिए, सूरत से आने के लिए हमारे पास कोई ट्रेन है नहीं। हम लोग को चालू में ठूस के भेज दिया जाता है, जैसे बकरी जानवर जैसे नहीं आते वैसे हम लोग को आना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को मांग रख रहे हैं कि भाई हम लोग को जल्दी से जल्दी सूरत से झारखंड के लिए कोई ना कोई ट्रेन आप दीजिए। 2 महीने के पहले भी अगर टिकट क्या कुछ कहेंगे? नहीं सर, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम समाज झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से ये रेल आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं 2017 से, ये अभी तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए जब तक हम लोग का ट्रेन का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद। कोडरमा से सूरत के लिए ट्रेन की मांग कर रही है। आज आप कोडरमा आंदोलन के लिए पहुंच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये झारखंड समाज जो है आज से नहीं 2017 से आंदोलन कर रही है, और पहला काम जो है झारखंड समाज का वो ट्रेन का ही मुद्दा है। कारण हम लोगों के साथ जो समस्या है, गुजरात एक स्टेट होते हुए और झारखंड एक स्टेट होते हुए झारखंड और गुजरात के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। आप झांक करके देख लीजिए, झारखंड के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। एक इतना बड़ा स्टेट होने के नाते भी कोई ट्रेन नहीं है। तो हम लोग का पहला समस्या जो है वो है ट्रेन का। ट्रेन में आप आज अगर यदि जांच करके देखेंगे तो सब ट्रेन में सीट बात ही अलग है, रिग्रेड बताएगा। आप सोच सकते हैं, वेटिंग टिकट नहीं मिल रहा है और उसके बाद पब्लिक को आना जाना होता है, गाय बैल की तरह ठूस करके आना पड़ता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम जो आंदोलन आज से नहीं 2017 से कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान अगर यदि हम लोग का हो जाए तो हम लोग शायद आंदोलन नहीं करेंगे। अन्यथा अगला बार का जो डेट होगा वो पूर्ण रूपेण भव्य तरह से आंदोलन करेंगे, और जब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चाहे जितना जो कुछ करना पड़े, लाठी डंडा भी खाना पड़े तो हम खाएंगे। ट्रेन स्टेशन प्रबंधक से मिले हैं, ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है? उनसे वार्ता हुआ कि वो बोले कि जो भी ज्ञापन आप दे रहे हैं हम सारा आगे भेज रहे हैं और शायद आपका समस्या का समाधान हो जाए पहले, लेकिन जब हो जाएगा तब तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे नहीं। अगर यदि नहीं हुआ तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे, चाहे उसको हम लोग को लाठी डंडा खाना पड़े, रेल रोकना पड़े तो रोकने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। अभी तक कहा